राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर। जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था कि पुरुषार्थ कहाँ करना है, प्रारब्ध क्या होता है, कैसे मिलता है। और इसी अब मैंने आपको बोला था कि मैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब मैं इस वीडियो में आपको पुरुषार्थ के बारे में समझाऊंगी कि पुरुषार्थ क्या है, कहाँ पुरुषार्थ करना है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। इस चीज को मैं समझाऊंगी आपको। जितना हो सके इजी में तो वीडियो से बने रहिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज दूंगी, बहुत ही इजी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ वीडियो पर आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने परिवार, रिश्तेदार, जानकार, दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी इस चीज को अच्छे से समझ पाए और अपने जीवन में उतार कर कुछ लाभ ले पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहाँ करना है। अब पुरुषार्थ कहाँ करना है, पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगी तो वो मेरा पुरुषार्थ होगा। अगर मैं उसमें पुरुषार्थ में कोई ईमानदारी नहीं दिखाऊंगी, मैं वहां पर कुछ घपला करूंगी, अगर मुझे कोई नहीं देता है तो मैं उस काम को अच्छे से नहीं करूंगी, तो उसका नुकसान किसी में मुझे ही होगा। उसका नुकसान मुझे उसी वक्त हाथों हाथ मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं उसे ईमानदारी से करूंगी तो उसका फायदा मुझे यहाँ अभी भी मिलेगा और वहां से कुछ मेरे ऐसे कर्म संचित में जाएंगे जिनका फायदा, जिनका फल मुझे आगे अगले जन्मों में मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या हम देखते हैं ना, आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदार में या कहीं पे किसी ने सुना भी होगा, हम देखते हैं सुनते हैं कि कई बार ऐसा इंसान होता है कि उसे कोई अच्छी नॉलेज भी नहीं होती है, उसके पास कोई अच्छी डिग्री भी नहीं होती है, पर ना नॉलेज होते हुए और डिग्री ना होते हुए भी उस इंसान की सरकारी जॉब लग जाती है, उसे कोई अच्छा काम मिल जाता है, उसका काम बहुत अच्छा चलता है। ऐसा कैसे होता है? वो होता है उसके प्रारब्ध से। उसने पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे काम किए हैं, पुण्य किए होंगे, जिसकी वजह से आज उसे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उसे अच्छा काम मिला हो। अब अगर वो उस काम को ईमानदारी से करेगा, सही से पुरुषार्थ करेगा, तो वो उसे अब भी उसे फायदा मिलेगा और भविष्य में और आने वाले जन्मों में भी उसे उसका फल मिलेगा, क्योंकि वो उसका प्रारब्ध में जमा हो जाएगा। जैसे कि मैंने उस दिन आपको पहली वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, जो नॉलेज, जो ज्ञान मैंने अपने गुरु से लिया ये मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ में उतार। मैं फायदा ले रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी फायदा मिले, तो ये मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। उसी तरह ही हम कई बार देखते हैं कि मस्जिद में कहीं भी हम जाते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, ज्यादातर गुरुद्वारों में बहुत ज्यादा ऐसी देखने को मिलती है कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो दुआ करते हैं। वहाँ खाना परोसना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब क्यों करते हैं? वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस पुरुषार्थ के माध्यम से उनकी यहाँ की लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल होगी और वो अपने अगले जन्मों के लिए भी अच्छे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। उसका फल उन्हें यहाँ भी मिलेगा और आगे वाले जन्मों में भी मिलेगा। ये सब आप लोगों ने भी देखा और आप लोग भी करते होंगे ऐसा कुछ। कहीं मंदिर में गए तो आपको लगा चलो बैठे हैं, जब आप कहीं भी भोजन प्रसादी लेते हैं तो आप बर्तन साफ कर रहे होते हैं, लोगों को देखते हैं, आप खुद अपने साफ करते हैं, अपने साथ वालों को बोलते चलो मैं कर देता हूँ। ये सब क्या है? ये वो पुरुषार्थ है जो हमें आगे आने वाले जन्मों में बहुत ही फायदा देने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे कहाँ कोई काम अटका होगा, कैसे बन जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और जब वो ऐसे काम करते हैं उन लोगों की आप लाइफ देख, कभी आप एनालाइज करके देखना, जो लोग हमेशा से मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साथ में वहां पे सफाई में अपना सहयोग देते हैं कामों के कामों, तो उन लोगों के, उनके बच्चों को देखना, क्योंकि वो जो कर्म कर रहे हैं ना, तो उनके बच्चों के ऊपर वो प्रभाव दिखेगा आपको। उनके बच्चे बहुत ही संस्कारी और बहुत ही ज्यादा वो कामयाब होंगे, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका हमें 1000 गुना होकर मिलता है। अगर वो कर्म हमारा अच्छा होगा तो वो हमें 1000 गुना होकर मिलेगा, और जो कर्म हमारा बुरा होगा तो वो भी हमें 1000 गुना होकर ही मिलेगा। वो उसी स्पीड से हमारे पास वापस आएगा। अब कई बार अब ये कर्म के अकॉर्डिंग देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाजार में गए, हम कहीं कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो हमारे पास कोई गरीब बच्चा आता है, कहते हैं भैया मुझे भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। तो हम क्या करते हैं, चलो इसे भी दे दो, इसे कोई कचौड़ी को समोसा उसे खिला देते। तो वो जो हमारे ये ऐसे किए हुए हमारे कर्म है ना, वो हमें पता नहीं कब हमारे आगे आएंगे, उसके जो अंतरात्मा से उनकी जो दुआ निकलेगी ना, वो दुआएं हमारे काम बना देगी। ये होता है हमारा पुरुषार्थ। ये छोटी छोटी चीजें, हम कहीं गए, रिक्शे पर जा रहे हैं, हम जितना हमारा किराया बना हमने उसे थोड़ा बहुत ज्यादा दे दिया, चलो कोई बात नहीं भैया, खुले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वो उसका जो ऊपर से दिए हुए 10-20 रुपए है ना, वो जो दुआएं देगा ना, वो दुआएं, वो हमारा जो पुरुषार्थ था, हमने वो उसे दिया कि मदद के लिए दिया, वो हमें 1000 गुना होकर हमारे पास आएगा। वो हमारा पुरुषार्थ है। हमारे अब कोई जॉब करता है तो उसमें जॉब में ईमानदारी रखना, उसे अपने जो भी वो ऑफिस में काम करता है, कोई बिजनेस करता है तो उसे अपने बिजनेस ऑफिस को जैसे कि तरक्की की तरफ लेकर जाना, बेहतरीन काम करना, वो उसका पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ उसकी लाइफ में, उसके सिर्फ एक एरिया में, पैसे में नहीं, वो उसके लाइफ में हर एरिया में उसको अबंडस लेकर आएगा। चाहे वो उसकी हेल्थ हो, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छे कर्म करेगा, वो इतना अच्छा सोचेगा, अच्छे विचार रखेगा, तो उसका बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा।
मनी के एरिया में उसे वनना खाएगी, और उसके परिवार में पैसा होगा, खुद स्वस्थ होगा तो परिवार के साथ उसके रिश्ते अच्छे होंगे। तो ये सब चीजें है ना, वो सिर्फ एक एरिया में नहीं कि हम अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं तो वो हमें हमारे चारों तरफ हर एरिया में हमें वो कहीं ना कहीं हमें फायदा देती है। अब इसके आगे मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है, हमारे द्वारा किए हुए छोटे छोटे कर्म, पुरुषार्थ, किसी गरीब को खाना खिलाना, कुत्ते को रोटी डालना, गाय को चारा डालना, गाय को रोटी देना, ये छोटे छोटे पुरुषार्थ हैं। माता पिता की सेवा करना, 10 मिनट उनके पास बैठ के बातें करना, अपनी पत्नी की इज्जत करना, उसे खुश रखना, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की इज्जत करना, ये सब भी छोटी छोटी चीजें हैं। ये हमारे पुरुषार्थ है, यही हमारे लाइफ में आगे आने वाले सभी ब्लॉकेज को खोलते हैं, हमारे रास्ते खोलते हैं। हम कई बार देखते हैं इंसान क्या करता है कि पैसे कमाने में लगा रहता है, वो जहाँ पर ध्यान देता है वो इंसान सिर्फ ध्यान देता है अर्थ और काम में, सिर्फ अर्थ और काम में ध्यान देता है, सिर्फ पैसे 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 कमाने में लगा रहता है। उस इंसान की देखो, आप एनालाइज करके देखना, आपने अपने परिवार में इधर उधर कहीं देखना, जो इंसान स्वास्थ्य पूजा नहीं करता, धर्म के कार्यों में अपने माता पिता को अच्छा नहीं रखता, वो बस सारा दिन उसके दिमाग में यही रहता है कि पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो। वो मान ली बात, अगर उसकी किस्मत अच्छी है, उसका प्रारब्ध अच्छा है, पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है, तो वो बहुत पैसा इकट्ठा भी कर लेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम ऐसे देखते भी हैं कि जिस इंसान ने सिर्फ पैसा इकट्ठा किया वो उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। तो कई बार तो ऐसा होता है उसके बच्चे भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो जितनी सुख सुविधाएं देता है घर में, वो ना तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना उनका वो कैरियर बन पाता है, और वो खुद पैसा बहुत कमाता है, लेकिन वो बिना सुख सुविधाएं, बिना कुछ अच्छा जिए वो ऐसे ही चला जाता है। वो उसका पैसा कमाया हुआ उसके कहीं काम नहीं आता। और वहीं अगर एक इंसान पैसा भी कमाता है, अपने परिवार को खुश रखता है, धर्म के कामों में भी पैसा लगाता है, अच्छे काम करता है, पुण्य के काम करता है, जहाँ जरूरत होती है वो अपने पैसे का अच्छे इस्तेमाल करता है, अपनी कमाई का 10% किसी अच्छे कामों में लगाता है, उस इंसान के घर में आप देखना हर चीज में बरकत होगी, उसके रिश्ते अच्छे होंगे, हर परिवार में सब्जी अच्छी होगी, उसके बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट होंगे, वो अच्छे काम करेंगे, सरकारी होंगे, उन्होंने अच्छे छोटी छोटी उम्र में भी वो अपना अच्छा करियर बना लेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे को अपने ऊपर लगाने के साथ साथ अपने पैसे का एक हिस्से को वो अच्छे कामों में लगा रहा है। वो अच्छे कामों में लगाना उसके सारे ब्लॉकेज खोल देगा, उस सद्बुद्धि देगा उसमें। इसी प्रकार हम जो यहाँ कमा रहे हैं ना, वो हमारा यहीं रह जाएगा, हमारे साथ अगले जन्म में क्या जाएगा, हमारे साथ अगले जन्म में जाएगा हमारा पुरुषार्थ किया हुआ, जो हम यहाँ करेंगे। और पुरुषार्थ कहाँ करना है? परिवार, रिश्तों में, माता पिता, पत्नी, बहन, उनका ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना, उनके लिए करना, जितना हो सके अपने परिवार को खुश रखो। परिवार के बाद हमारा धर्म बनता है हमारे आस पड़ोस में अगर किसी को जरूरत है, कोई जरूरतमंद है तो उनकी मदद करनी। उसके बाद अगर हम बाहर निकले तो अगर हम पैसे से मजबूत है तो हमें जितना हो सके, कोई गरीब इंसान है तो उसको पैसा देने के बजाय कुछ ऐसा करो कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने पर मदद करो, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। जितना हो सके अपने घर को खुशियां देने के बाद हमारा फर्ज बनता है हमारा समाज, हमारा गाँव, हमारा शहर। धीरे धीरे जितना इंसान है कि मैं इस लायक हूँ तो हमें अपने परिवार के साथ आस पड़ोस जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। जो हम मदद करेंगे, जो उनके हमारी वजह से किसी के चेहरे पर खुशियां आएगी, उसके काम बनेंगे। अगर मान लीजिए किसी की जॉब लगने के लिए हमें हमारी सिफारिश की जरूरत है तो हमें करना चाहिए, हमें सिफारिश हो सके तो लगानी चाहिए, कि क्या पता हमारे उस कर्म से वो कर्म उसका अच्छा भाग्य बनेगा बच्चे का, और हमारा द्वारा अच्छा कर्म किया हुआ वो हमें प्रारब्ध में आगे भी काम आएगा और यहाँ भी हमारे काम बनेगा। ऐसा कभी मत, कई बार ऐसा देखा जाता है कि परिवार रिश्तेदार में अगर हमारे कोई जानकार है, बड़ा इंसान है, और हम उसे काम के लिए जाते हैं, किसी काम को आपकी वजह से हमारा काम हो जाएगा, आप इंसान नहीं करते, यहाँ वो अपनी लाइफ में ब्लॉकेज लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में ब्लॉकेज आते हैं, वो अपना एक बुरा कर्म बना लेते हैं। हम देखते हैं इंसान पैसा खूब कमाता है लेकिन वो यहाँ काम नहीं आता है, वो कहीं बिजनेस खराब हो जाएगा उसका, कहीं बीमार हो जाएगा, ऐसे करके वो पैसा जितना आएगा उतना निकल भी जाएगा। इसीलिए हमारे साथ पैसा नहीं जाएगा, पैसा यही रहेगा, उसे यही होगी और पुण्य कार्य में लगेगी। हमारे साथ जाएगा हमारा कर्म, जो हमें आगे से आगे जन्मों में हमें काम आएगा। इसीलिए हमें अब करना क्या है, हमें अर्थ कमाने पर और काम पर ध्यान उन पर ना देकर हमें ध्यान देना है पुरुषार्थ पर, जिससे हमारे आगे के प्रारब्ध अच्छे बनेंगे। और अब हमें जो प्रारब्ध मिल रहा है उसे भोगना भी है, और हमें प्रारब्ध से अगर पैसा मिला है, अच्छी सेहत मिली है, अच्छा परिवार मिला है, तो हमें इस प्रारब्ध पर काम करना है, इस प्रारब्ध पर पुरुषार्थ करना है। तो यही पुरुषार्थ हमें आगे लाइफ में तरक्की देगा, हमारी नीयत को साफ रखेगा, हमारी बुद्धि को सही रखेगा। हमें पुरुषार्थ प्रारब्ध जो अभी हमारा मिला है उस पर करना है, उसी परिवार पर, रिश्ते पर, जितना हो सके लोगों की सेवा करना, अच्छे कर्म करने, पुण्य के काम करने, वो हमारा पुरुषार्थ है, वो आगे हमारा प्रारब्ध कराएगा। तो तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आगे वाले टॉपिक में आज मैंने पुरुषार्थ पे बात की, आगे वाले टॉपिक में प्रारब्ध पे एक और वीडियो लेकर आऊंगी, फिर लेकर आऊंगी मैं
पुरुषार्थ मॉक्स के लिए कैसे पुरुषार्थ करना है, उसका मॉक्स क्या है वो बताऊंगी। तो अब मेरी थर्ड वीडियो आएगी पुरुषार्थ पर, और फोर्थ वीडियो में मैं आपको मॉक्स के बारे में बताने का पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच यहाँ पे बने वीडियो।